वह कौन कौन से शुरुआती एक्सपेरिमेंट थे जो कि फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड थे। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें जोसेफ प्रिस्टले का। जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले 1774 में बताया कि एटमॉस्फेयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। ये शो करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास बेल्ट शेप का जार लिया और उसमें एक चूहे को रख दिया और उसी के अंदर एक मोमबत्ती को जला दिया। उन्होंने देखा कि अंदर में जो अंदर में जो एयर है वो तो चेंज हो गया है और इसके वजह से वो चूहा जीवित नहीं रह पाया, जिसके वजह से वो चूहे की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी जार में मिंट लिया और पानी में मिंट डाल दिया। उसी जार में वहाँ पे एक कंटेनर रख दिया, जैसे कोई बाउल होगा वहाँ पे, उसमें उन्होंने पानी डाला, उसमें मिंट डाल दिया और उसी इनसाइड में रख दिया। तो उन्होंने देखा कि जो उसके अंदर वाला चूहा है वो तो कैंडल भी जल रही है, वो चूहा भी आराम से जिंदा है। तो इस तरह से उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो वेजिटेशन है, फ्लेम ने जो पोल्यूशन किया था इसके वजह से पहले बार तो चूहा मर गया, लेकिन दूसरे बार जो हमने वेजिटेशन को वहाँ पे रख दिया, वेजिटेशन ने क्या किया, उस फ्लेम के पोल्यूशन को क्लियर कर दिया, जिसके वजह से चूहा आसानी से रह रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से प्रिस्टली ने बताया कि प्लांट जो है, जो एनिमल्स ब्रेथ करते हैं प्लांट वही वापस करते हैं। और कैंडल क्या कर रहा था, कैंडल इसे ही रिमूव कर दिया था। तो उन्होंने जो एयर जनरेट हुआ बर्निंग कैंडल से, उसका नाम उन्होंने फ्लोगिस्टन दिया था, जो कि रैट के लिए हार्मफुल था। उन्होंने उसे बताया कि उस टाइम कि प्लांट जो है इसे डिप्लोगिस्टन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बात यह आती है कि जैन इसेंगहाउस नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बोला कि जो ग्रीन लीफ है वो ऐसी एयर देते हैं जो कि ऑक्सीजन में रिच होते हैं। किसके प्रेजेंस में देंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में देंगे। और अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगी, जब डार्कनेस आ जाएगी, तो वो एयर कौन सा रिलीज़ करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और जिनके कारण एयर जो है अनक्लीन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। उसके बाद जूलियस वॉन सैक्स ने 1854 में डिस्कवर किया कि ग्रीन प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं और वो स्टार्च के फॉर्म में इसे स्टोर करके रख लेते हैं। फिर एक और वैज्ञानिक आए, T.W. इंजलमैन। उन्होंने क्लेडोफेरा और स्पायरोगेरा के साथ काम किया और उन्होंने नोटिस किया कि जब भी प्रिज्म के द्वारा लाइट स्प्लिट की जाती है, यानी छितरा दी जाती है, तो ये एल्गी को एल्यूमिनेट करने के लिए काम में आती है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम वैन नील था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के साथ। उन्होंने यह प्रूव करने की कोशिश की कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिलीज़ होता है और ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करते हैं। और उन्होंने यह भी सजेस्ट किया कि वाटर ही जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद एक और बात आती है कि जो सल्फ़र गैस है वो जो H2SbN से रिलीज हुई थी, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था फोटोसिंथेसिस का, वो इक्वेशन आप अपने बुक में देख सकते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन में जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ था वो H2O से था, ना कि CO2 से था।